गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज द कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंट, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म यानी मास परसेंट। सेकंड हमने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड थर्ड हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वन मोर देखा था हमने मोलैरिटी। तो 4 कंसंट्रेशन टर्म अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मोलैरिटी। फिफ्थ इज योर मोलैरिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसको दिखाया जाता है स्मॉल m से। कल जो हमने पढ़ा था वो था मोलैरिटी और ये मोलैलिटी। बच्चों ये जो टर्म है मोलैलिटी एंड सेकेंड मोलैरिटी जो हमने कल पढ़ा था, दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों सेम केवल उसी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं जो हकलाता हो, जो तोतला हो। अदरवाइज देयर इज ए लॉट डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। डोंट टेक इट अदरवाइज। इस शब्द को मैं आपको फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे। आइए समझिए मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है समझिए। मोलैलिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड और प्रेजेंट in 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg। बच्चों आप देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था सबके नीचे क्या आया था विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। नीचे या तो वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का या मास आएगा क्या, सॉल्यूशन का। लेकिन ये जो मोलैलिटी टर्म है, इसमें नीचे जो लेना होता है वो सॉल्वेंट का लेना होता है। क्या लेना होता है? डेफिनेटली मास। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलैलिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या बन चुका है? मोलैलिटी आपकी हो चुकी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आप लोग एग्जांपल देखना चाहेंगे? श्योर, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए 66 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी, जब हम 66 एग्जाम्पल तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं बच्चों, 4 एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे, तो टिल नाउ 70 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 71 एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 71, एग्जाम्पल 71 देखने जा रहे हैं। आइए देखिए, आपसे बोला जा रहा है 2 ग्राम, चलिए 4 ग्राम NaOH is dissolved in 400 ml water, 400 ml water. Find molality, small m, find molality। तो मोलैलिटी बच्चों क्या होती है आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH। कैसे निकालते हैं मोल्स? वेट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है? 40 डिवाइडेड बाय क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉरी, ये है आपका 400 ग्राम वाटर। करेक्ट कर लीजिएगा, 400 ग्राम वाटर में डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? बच्चों ये 400 ग्राम वाटर है। सॉल्यूशन मिलाओगे तो 400 प्लस 4 404 होगा टोटल सॉल्यूशन का। क्योंकि सॉल्वेंट लेना है इसलिए केवल मैं वाटर का लूंगा, डिवाइडेड बाय 400। किस में लेना था? ये लेना था इन केजी। यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। ये किस में लेना है? इन केजी। तो केजी में जैसे ही आप लेंगे बच्चों, तो ये क्या लूंगा मैं इसको? 0.4। क्या लूंगा? 0.4। बच्चों सॉल्व कीजिए, 4/40 बिल्कुल सही है, इंटू 0.4 क्या निकल के आ गया? 4 से 4 गया, 1/4 यानी 0.25। इज इट करेक्ट? चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देखना चाहेंगे? चलिए एग्जांपल देखने से पहले अब थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं आपको। क्या बच्चों? मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड यहां क्या है? वेट।
बच्चों इस मोलैलिटी, दो टर्म, एक मोलैलिटी और एक जो कल पढ़ा था मोलैरिटी, कैपिटल एम। कैपिटल एम कैसे डिफाइंड था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अब इस डेफिनेशन को देख के हम ज्यादातर इन जनरल अगर हम बोलना चाहें, हम इस मोलैरिटी को किससे रिलेट करते हैं? हम मोलैरिटी को वेट बाय वॉल्यूम से। क्यों? नीचे वॉल्यूम आ रहा है और नीचे मोल्स आ रहे हैं, ऊपर मोल्स आ रहे हैं। मोल्स क्या होता है? क्या? वेट पर मोलर मास, यानी वेट बाय वॉल्यूम से हम इसको रिलेट करते हैं। और ये क्या है? वेट बाय वेट, क्योंकि नीचे भी केजी है। ये वेट बाय वेट टर्म बोलते हैं हम इन जनरल। अगर कोई पूछे ये वेट बाय वेट टर्म है या वेट बाय वॉल्यूम, तो आप लोग बोलेंगे दिस इज वेट बाय वेट टर्म, दिस इज वेट बाय वॉल्यूम टर्म। तो लिखवाऊं या चलिए अंडरस्टूड है। तो बच्चों ये वेट बाय वॉल्यूम होने के कारण क्या है, आपकी जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, डेफिनेटली वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। बट यहां वेट बाय वेट है। अगर आप बताइए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या सॉल्वेंट का वेट चेंज हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और ऊपर की तो बात ही नहीं करनी है, सॉल्यूट जितने ग्राम यहां प्रेजेंट है उतना ही यहां। क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या सॉल्यूट कहां गायब होगा? जितने ग्राम पहले था अभी भी उतने ग्राम है। लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए आपकी मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज होती है एंड मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या बच्चों आप लोग को इतनी बात समझ में आई? लिखवा दो नोट करके। चलिए लिखवा देते हैं। यहां पे इसके बारे में लिखिए, इट इज अ वेट बाय वॉल्यूम टर्म, इट इज अ वेट बाय वॉल्यूम टर्म एंड it is a weight by weight term। बस अब देखिए लिखवा देता हूं ताकि आप लोग भूले ना। नोट क्या? नोट ये बच्चों, मोलैरिटी जो कि कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, changes is molarity is temperature dependent चूंकि वॉल्यूम चेंजेस with respect to temperature, with respect to क्या? टेम्परेचर। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। whereas मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल एम से दिखाते हैं, is independent of temperature, is independent of temperature, that's all। क्या बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? श्योर। चलिए इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल 72। देखिए बच्चों आपको बतानी है मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ किसकी? ऑफ 10% वेट बाय वेट किसकी? ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मोलैलिटी बतानी है। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये जैसे ही आपको दिया है वेट बाय वेट परसेंट, यहां से समझ जाइए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है। तीनों चीज इंफॉर्मेशन इसके अंदर है।
बिल्कुल है, आप लोग जानते हैं। और जैसे ही जिस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, NaOH, KOH, KCl, CH3COOH, जो लेने का मन है आइए CH3COOH ही ले लेते हैं, CH3COOH। तो जो भी आपका सॉल्यूट है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जैसे ही वो दिया है यानी समझ जाइए आपको उसका मोलर मास पता है। तो यहां आपको सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है। तो बच्चों मोल्स निकल गए। सोचिए जरा, वेट पता है, मोलर मास पता है, सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉल्यूट के मोल्स पता चल गए, सॉल्यूट के मोल्स पता चल गए, सब कुछ पता चल गया बच्चों। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखिए आइए 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट जो कि CH3COH है, 10 ग्राम सॉल्यूट इन कितने में होता था बच्चों? 100 ग्राम। सब भूल जाते हो, 100 ग्राम क्या? 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, 10 ग्राम है सॉल्यूट, यही मतलब हुआ इसका। तो सॉल्वेंट क्या निकाल सकते हैं? इंप्लाई सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट होगा बच्चों, सॉल्यूशन है टोटल 100 जिसमें सॉल्यूट है 10, तो बच्चों 90 ग्राम दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? सॉल्वेंट। मोलैलिटी निकालनी है बच्चों। आइए मोलैलिटी निकालनी है। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना है निकालिए? 12 टू जा 24, 24 प्लस 4 क्या है हाइड्रोजन का? 24 प्लस 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 16 टू जा 32। कितना हो गया? 32, 42, 52, 52 में 4 56, 56 में 4 60। तो कितना आ गया? 60 मोलर मास। ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में कन्वर्ट करना मत भूलना, यानी डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, केजी में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उसी प्रकार डिफाइन किया गया है। क्या आ गया? 10/60 इंटू 1000/90। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैंसिल कीजिए जो जो हो रहा है। ये तो ये कटे, ये कटे, ये आपका आ गया 100/6 9 जा 54, या और कैंसिल करना चाह रहे तो 2 3 जा 6 27, बिल्कुल 3 जा 2 50/27, लगभग कितना आ गया? ये 2 के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको समझ में आया या नहीं? यूनिट क्या होगी बच्चों मोलैलिटी की? मोल्स क्या होगी? मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन मत लेना। दिस इज द राइट आंसर। क्या बच्चों समझ में आया? श्योर? चलिए बच्चों, अगर इतनी बात समझ में आई तो कभी कभी मोलैलिटी के क्वेश्चंस में आपको एक टर्म देखने को मिलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आइए समझ लेते हैं व्हाट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। आइए स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी से रिप्रेजेंट करते हो इन जनरल। एसजी क्या है बच्चों? इट इज defined as the ratio of किसका? डेंसिटी with respect to density of water at कहां पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वाटर की प्रॉपर्टी है। 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम वाटर की डेंसिटी देखते हैं तो 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर लीटर होती है। तो क्या होती है?
डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? यहां पे डेंसिटी होती है आपकी 1 ग्राम पर ml। इज इट क्लियर? अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म है बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर योर सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस सॉल्यूशन। अब काफी बच्चों को तो ये एक्वस का मतलब ही नहीं पता होता है। एक्वस मतलब बच्चों वाटर से मतलब होता है। अब बात ये है कि गैस की तो इसने बात ही नहीं करी, तो गैस के लिए क्या डिफाइंड है? देखिए सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड के अंदर ही एक्वस भी आ गया, लेकिन गैस के लिए आप क्या करते हो? सिंपल डेंसिटी फॉर गैसियस सॉल्यूशन वी यूज डेंसिटी। डायरेक्टली हम डेंसिटी टर्म को यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, कहीं पे यदि आपको दिया हुआ है इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है 3। देखिए एक पॉइंट और लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, वो क्या? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? पता है फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ जिसकी भी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट या डेंसिटी ऑफ जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी दोनों यूनिट कैंसिल, तो क्या है? इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर। आइए लिखवा देते हैं, इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल आपको दिया है बच्चों, लेट अस सपोज इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी है 3, यूनिटलेस। बिल्कुल आपसे बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्टली बोल दीजिए एम्प्लाइज इसकी डेंसिटी कितनी आ गई? एम्प्लाइज डेंसिटी कितनी आ गई? 3 ग्राम पर ml। क्यों आ गई बच्चों? क्योंकि 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की। विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही तो डिफाइंड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? देखो बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2O, यही दिया हुआ है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यहाँ पे 3 दी हुई है तो मैंने 3 लिखा। डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे को दी है 1 दी हुई है, 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 into 1, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिल चुकी है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? तो डायरेक्टली देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, इसका मतलब डेंसिटी 3 ग्राम पर ml, यूनिटलेस विथ यूनिट। ये क्यों बता रहा हूं? जब न्यूमेरिकल करेंगे डेफिनेटली इनकी जरूरत पड़ने वाली है। इज इट क्लियर? चलिए नोट कीजिए बच्चों। कई बार क्वेश्चनों में आपको मोलैरिटी दी हुई होती है और आपसे पूछ लेता है मोलैलिटी बता दीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों जितना आपको कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक से डेटा इंटरप्रेट करके आप इस टाइप के क्वेश्चन कर तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कितना अच्छा होता अगर आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसमें हम मोलैरिटी की वैल्यू रखें, डायरेक्ट हमें मोलैलिटी मिल जाए। बात समझ में आ रही है? यानी वो बच्चा आगे निकल जाएगा जिसको फॉर्मूला पता होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आइए वही देखने जा रहे हैं। हेडिंग डाल सकते हैं मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी जो कि है कैपिटल M एंड मोलैलिटी स्मॉल m। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं बच्चों। आपको लेट अस सपोज दिया हुआ है m, आपको दिया हुआ है मोलैरिटी दी हुई है आपको मोलैरिटी आपको दी हुई है लेट अस सपोज m। इसका क्या मतलब है? और आपको दिया हुआ है एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है d ग्राम
पर ml। आइए बच्चों डेटा इंटरप्रेट करते हैं। मोलैरिटी m दी हुई है, इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, जो कि होता है 1000 ml सॉल्यूशन। यही मतलब हुआ बच्चों इसका। इस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो यही मतलब हुआ, यानी 1 लीटर में आपके कैपिटल M मोल्स हैं। तो आपको बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है जो कि है कैपिटल M। जो सॉल्यूट के मोल्स आपके M हैं, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से ये निकाल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट? वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं पता है और उसका मोलर मास पता है तो आप निकाल सकते हैं। मोल्स आपको पता है कितने, m, मोलर मास कितना है इनटू मोलर मास को एक काम करते हैं किससे रिप्रेजेंट करें, मोलर मास सॉल्यूट, m सॉल्यूट लिख लेते हैं, इससे समझ जाइएगा ये मोलर मास है, ये क्या है मोल्स हैं। तो सॉल्यूट का आपको वेट पता चल गया। एक बात बताइए, सॉल्यूशन का वेट बता सकते हैं आप? वेट ऑफ सॉल्यूशन इस इंफॉर्मेशन से, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको दी है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या आ जाता है आपका, मास आ जाता है। तो कितना आ गया आपका 1000, बिल्कुल आ गया 1000, या करके ही बताएं 1000 ग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए बच्चों, आपको वेट निकालना है। वेट क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो कि वॉल्यूम है 1000 ml इनटू ml इनटू डेंसिटी क्या है बच्चों? d ग्राम पर ml, ml से ml कटा, एंड तो ये क्या आ गया आपका 1000 d। ये इतना ग्राम आपका क्या आ गया, इतना ग्राम आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, इन दोनों की हेल्प से क्या सॉल्वेंट का वेट आपको नहीं पता? एम्प्लाइज वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता है। सॉल्वेंट कितना हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट? टोटल में से इतना माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ गया। तो 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आदत डालिए लिखने की, वरना मिस्टेक कर देंगे एग्जाम में। अब बच्चों मोल्स देखिए, मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? कैपिटल M, बिल्कुल। वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी आपने निकाला 1000 d माइनस m इंटू m सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बच्चों, ये क्या है ग्राम में, आप समझते हैं इतना ग्राम माइनस इतना ग्राम, तो इसकी यूनिट क्या है? ग्राम। ये ग्राम में है लेकिन लेना किस में था? केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 1000 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहीं पे करूं, चलिए यहां पे करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों किया? केजी में इसको लिखना था। इस प्रकार मेरा फॉर्मूला आ चुका है बच्चों। एम्प्लाइज मेरा मोलैरिटी क्या होता है? 1000 कैपिटल M, दैट इज द मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे वाह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं रहा, क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन लेट हो जाएंगे, तब तक आप बच्चे 2-3 क्वेश्चन कर चुके होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर। अब याद कैसे रखें? कुछ नहीं, याद कैसे रखें, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो कि 1000 इंटू डेंसिटी करोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इंटू मोलर मास करोगे तो सॉल्यूट का वेट आ गया।
सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट आ गया, और मोल्स, क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट करना है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार 2-3 बार जब आप न्यूमेरिकल करेंगे अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल? चलिए पहले इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल 73, आप लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड मोलैलिटी, यानी स्मॉल m, कंफ्यूज मत होना, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2.5 m NaOH सॉल्यूशन जो कि एक्वस, NaOH एक्वस, समझ जाइए एक्वस का मतलब क्या है, वाटर की बात कर रहे हैं। 2.5 m NaOH सॉल्यूशन with density इक्वल्स टू, आपको दी हुई है 1 ग्राम पर, नहीं, सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो क्या होगी, वाटर की डेंसिटी के बराबर नहीं होगी, 1.1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने जा रहे हैं। नंबर 1 एज यूजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर 2 डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो दो मेथड से कर रहे हैं। आइए फर्स्ट मेथड वो मेथड है जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करने में लगाई, आइए देखिए। इसको डेटा इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले डेटा इंटरप्रेट, 2.5 m का मतलब क्या है? 2.5 m का मतलब है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 2.5 इन कितने में, इन 1000 लीटर, इन 1000 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 1000 ml 1 लीटर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? नो डाउट, अच्छी बात है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? इनटू डेंसिटी कर देंगे, 1000 इंटू डेंसिटी क्या दी है, 1.1 ग्राम पर ml, यानी क्या आ गई है, 1100 ग्राम। अब एक बात बताइए, मोल सॉल्यूट क्या पता है तो वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता होगा क्या आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स इतने हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। NaOH का कितना होता है, 40 होता है, तो 2.5 इंटू 40 कर लीजिए, आई थिंक कितना आ गया ये, 25 चक्को 100, यानी 100 ग्राम। एक बात बताइए बच्चों, सॉल्यूशन है 1100 ग्राम, उसमें से 100 ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 1100 माइनस 100, कितना हो गया, 1100 माइनस 100, 1000। आइए तो मोलैरिटी क्या हो गया बच्चों, मेरा मोलैरिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट, वो भी केजी में। देखिए बेसिक प्रोसेस से चल रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला बेस देखेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे निकले 2.5, सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ, 1100 माइनस 100, 1100 माइनस 100 जो कि 1000 हुआ, तो मेरा आंसर आ चुका है क्या, 2.5 डिवाइडेड बाय 1000। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं? अच्छा बच्चों, ये मिस्टेक मत करना, ये केजी में लेना है तो क्या है, इनटू 1000, तो एक काम कीजिए 1000 आ गया, तो डिवाइडेड बाय, यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहीं पे करते हैं, इम्प्लाइज वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 1100 माइनस 100 जो कि क्या है 1000 ग्राम, मतलब हो गया 1 केजी। तो बच्चों केजी में लेना है तो डायरेक्टली मैंने क्या ले दिया, 1 केजी, तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 2.5। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं? मेरा आंसर आ चुका है। काफी बच्चे तो सोच रहे हैं अरे आंसर आ भी गया, अरे आ गया, आंख खोल लीजिए। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए, डेटा इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देयरफॉर ये, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या चीज है, यानी मोलर मास पता है, यानी मैंने डेटा इंटरप्रेट करके एक सॉल्व किया। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे, अभी सेकंड वे क्या, फॉर्मूला बेस्ड। आइए करते हैं सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड आइए देखिए कितने जल्दी आपका आंसर, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस याद होना चाहिए। याद नहीं हुआ, गलत सरल फॉर्मूला लगा दिया फिर गए, इससे बढ़िया तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाइए। तो क्या है 1000 इंटू कैपिटल M 2.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.1 माइनस 2.5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40। आइए बच्चों देखिए 40 इंटू ये कितना हुआ, देखिए वही आया 40 इंटू 2.5 कितना हुआ 100, 1100 माइनस 100 1000 ग्राम मतलब 1 kg और ऊपर क्या आया है 1 kg। अच्छा ठीक है, 1000 सॉल्व हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट किया है ना इस फॉर्मूले ने, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये सब। आइए क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाली क्वांटिटी से ये 1000 कैंसिल हो गया, कैसे हुआ देख लीजिए, ऐसे हुआ बच्चों, कैसे हुआ ऐसे हुआ 100 1100 माइनस 100 1000 से 1000 कैंसिल 2.5। तो बच्चों देखो कितना एक लाइन में आंसर आ गया। यानी कभी आपको मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी पूछ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, प्रोवाइडेड सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता होगा ही, किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या मिलाया हुआ है, क्या सॉल्यूट है, वो तो ज्यादातर आपको पता ही होगा, बस मोलैरिटी और डेंसिटी मिल जाए तो आप तो ये रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रहेगी, श्योर। चलिए नोट बच्चों, अभी तक हम 5 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं। द फिफ्थ वन वाज योर मोलैलिटी। आइए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। आइए समझते हैं कौन सा है ये, सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म चल रहा है आपका, कौन सा, मोल फ्रैक्शन। बच्चों इसको एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप शाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CHI, शाय। क्या बोलते हैं, CHI। ये चाय नहीं है आपकी, ये इट इज क्या प्रोनाउंसिएट एज शाय। तो क्या है मोल फ्रैक्शन, हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं। आइए मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर, इट इज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट with respect to total moles of solution। क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई? अब देखिए समझिए बातें क्या चल रही हैं, बातें ये चल रही हैं, आपका कोई सॉल्यूशन है, आपका कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन डेफिनेटली किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के आपका फाइनल सॉल्यूशन बन गया। तो बच्चों इसमें सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब इसके भी मोल्स प्लस इसके भी मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों वैसे ही मैंने जिससे इसका मोल फ्रैक्शन निकाला वैसे इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, यानी मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या, मोल्स ऑफ टोटल, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आइए इक्वेशन नंबर 2। बच्चों बेसिकली ये चीजें क्या हैं, ये चीजें पहले चलिए इंटरप्रेट बाद में करवाएंगे, पहले सुनिए। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करूं
तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करूं तो मुझे क्या मिलता है। आइए देखते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 को ऐड कीजिए, क्या निकल के आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। ऐड करके देखिए बच्चों, इसमें मुझे क्या बताना है, दो इक्वेशन ऐड करना भी नहीं आता है। दूसरा, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए हैं। आइए समझते हैं बच्चों, ये समझ में आ चुका होगा कैसे आया, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब सुनिए बात, यहां पे इन दोनों का समीशन 1 आ रहा है, ये असल में क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, कोई चीजें दो को मिलके बनाई है तो उनका टोटल 1 ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझिए, इट इज जस्ट सिमिलर टू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपका कोई सॉल्यूशन है, उसमें 30% आपका सॉल्यूट है, या मान लीजिए NaOH है, 30% सॉल्यूट है, तो यानी 70% क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, किसी ने बोल दिया आपसे 30% आपका क्या है, सॉल्यूट है, इसका मतलब है पक्का 70% सॉल्वेंट है। तो ये तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 है, इसलिए 30-70। अगर विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0.3 सॉल्यूट है, यानी 0.7 सॉल्वेंट है। वहां विथ रिस्पेक्ट टू 100 बोल रहे हैं परसेंटेज में, और यहाँ मोल फ्रैक्शन में जब बात करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 बात करते हैं, तो चीज दोनों सेम है। यानी अगर आपको एक दिया है 30.3 तो दूसरा 0.7 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कभी भी आपको एक का अमाउंट दिया है, बात समझ में आ रही है, 0.2 तो इसका मतलब 0.1 पक्का ये रहा होगा। या तो इसको इक्वेशन लगाइए 1 माइनस ऐसे करके कीजिए बच्चों की तरह, या दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए, अगर मेरा सॉल्यूट मेरा 0.1 है तो पक्का 0.9 मोल फ्रैक्शन मेरा सॉल्वेंट है। तो ये तो बात हजम होनी चाहिए। तो ये एज ए इक्वेशन मैंने मैथमेटिकली बताया है, बेसिकली समीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ही तो आना चाहिए। क्लियर है, 10 बार क्या रिपीट करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। परसेंटेज के टर्म में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 30% प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट 70% इक्वल्स टू टोटल 100%, वही चीजें हैं। तो चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, पूरी PhD करवा के मानोगे आप लोग। चलिए अब इस रिलेशन की बात करते हैं बच्चों, इस रिलेशन की बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज रिलेशन। आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी, मेरी आपको यही राय है, क्वेश्चन प्रोसीड यहां से स्टार्ट करना। स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद दिस रिलेशन। कैसे, समझिए, जैसे आपको बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है, इसका मतलब पक्का ये 0.8 रहा होगा, और ये आपको सॉल्यूट NaOH या CH3COH दिया, यानी आपको उसके मोलर मास पता है। तो मान लीजिए अगर ये मोल्स मैंने x मान लिया तो ये सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ x। यानी इस रिलेशन से आपस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलूंगा, स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद दिस रिलेशन। क्लियर है? करें क्वेश्चन। चलिए पहले नोट, एग्जाम्पल 74। आइए देखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी। ब्रैकेट में बार बार स्मॉल m इसलिए करता हूं क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, मोलैलिटी पूछते हैं, मोलैरिटी निकाल के बैठे रहते हैं आराम से, इसलिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहेगा। कैलकुलेट मोलैलिटी इफ मोल फ्रैक्शन of CH3COOH is 0.2 in its aqueous solution। आइए, मोलैलिटी जानना चाह रहा है बच्चों, कौन सी बड़ी बात है। आइए, जैसे ही मोलैलिटी, मेरे को मोल फ्रैक्शन पता है सॉल्यूट का, मुझे पक्का पता है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का।
बात समझ में आ रही है? अगर यहां देखिए इस रिलेशन को यूज करते हैं, आइए देखिए, मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पता है जो कि है 0.2, इसका मतलब मुझे पक्का पता है सॉल्वेंट का जो कि 0.8 है। मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, लेकिन मोलर मास जरूर पता है। लेकिन मोलर मास हमसे पूछ क्या रहा है? मोलैलिटी। ठीक है, अच्छी बात है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यदि मैं x मान लूं, थोड़ा देर के लिए यदि मैं इसको x मान लूं, तो मेरा ये x है एंड सॉल्वेंट कितना होगा, तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं बच्चों। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आए देखो, आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/4 सॉल्वेंट हो गया आपका 4x। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए आपके 4x, तो हो गया 4x। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4x है एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट x है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आइए अब समझिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं यार। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? x है। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, इनटू मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कीजिए। आई थिंक 60 आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। 12 2 24 प्लस 32 42 52 52 प्लस 54 प्लस 2 50, बिल्कुल 60 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 60 इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? सॉल्वेंट के मोल्स पता हैं, सॉल्वेंट के मोल्स पता हैं। सॉल्वेंट रहा क्या? एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, यानी पक्का पानी रहा होगा, पक्का पानी रहा होगा। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? इससे मुझे ये मिला और इस इंफॉर्मेशन से क्या मुझे ये मिल जाएगा? इंप्लाइज क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल जाएगा मेरे को बच्चों? मेरे को मिल जाएगा 18 टू 36 72 x हो गया। आइए बच्चों, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? मोलैलिटी होता है आपका, यहां लिखें कि इधर लिखें? चलिए, मोलैलिटी होता है बच्चों आपका, आइए देखिए, मोलैलिटी होता है बच्चों आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट x डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट इन kg डिवाइडेड बाय 72x। बिल्कुल सही है, कोई डाउट? इन kg लेना है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे यानी मल्टीप्लाई 1000। x से x कटा, क्या आपकी मोलैलिटी आई या नहीं आई? क्या आपकी मोलैलिटी आई या नहीं आई? तो बच्चों क्लियर है आपको? क्लियर है आपको कैसे निकालनी है आपकी मोलैलिटी?